हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस एयरफोर्स के जनरल जॉन डी केन द्वारा पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया है कि यूक्रेन के F-16 से रशियन Su-35 को शूट डाउन किया गया है। ऑल्दो उनके स्टेटमेंट में रशियन फाइटर टाइप मेंशन नहीं था, लेकिन ये लाइकली रेफर कर रहे थे अर्ली जुलाई के इंसिडेंट को जहां पर रशियन Su-35 शूट डाउन किया गया था। तो ये एक्चुअली बड़ी बात है, क्योंकि ये अपने F-16 की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो F-16 यहाँ पर यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये कोई मॉडर्न F-16 नहीं है। ये इनको डोनेट किए गए हैं और ये ब्लॉक 20 F-16 हैं जिनमें मिड लाइफ अपग्रेड किया गया है। साथ में यूक्रेन को देने से पहले कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जिसमें मेनली जो मॉडिफिकेशन है वो इनके सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट को लेकर है, जहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और बेटर रडार वार्निंग रिसीवर्स को ऐड किया गया है। बाकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में आपको कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी जो कि इनको Su-35 से ज़्यादा कैपेबल बनाए। तो अगर इनके द्वारा Su-35 शूट डाउन किया गया है तो ये बड़ी बात है। इवन यहाँ पर जो फायर कंट्रोल रडार भी यूज़ किया जाता है ये कोई मॉडर्न AES से रडार नहीं है, बल्कि ये इनके पुराने AN/APG 66 के V2 वेरिएंट्स हैं, जो कि मैकेनिकली स्कैंड एक्सपैंड रडार हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं है। फाइटर साइज अपडेट के लिए 83 किलोमीटर की मैक्स रेंज कही जाती है। तो डेफिनेटली ये MiG-29 और Su-27 से परफॉर्मेंस में बेटर हैं, पर इतने बेटर नहीं माने जाते कि ये Su-35 को आउटमैच कर पाएँ। Su-35 एक्टिव जैमिंग को डिप्लॉय करते हुए अपने पावरफुल एयरबेस रडार का इस्तेमाल करता है और इन प्लेटफॉर्म के रडार की रेंज से दुगने से ज़्यादा की रेंज आपको वहाँ पर मिलती है। तो ये एक्चुअली सरप्राइजिंग है कि F-16 जो कि Su-35 से कैपेबिलिटी में इतना पीछे है और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा Su-35 को शूट डाउन किया गया है। ऑल्दो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डायरेक्ट शूट डाउन नहीं है, बल्कि घात लगाकर यहाँ पर एम्बुश किया गया है। तो लाइकली Su-35 को ल्योर किया गया है F-16 को निशाना बनाने के लिए और फिर मल्टीपल जगहों से इसको घेरते हुए शूट डाउन किया गया है। तो रशिया द्वारा भी ऑफिशियली नहीं पर अनऑफिशियल चैनल से Su-35 को लूज करना एक्सेप्ट किया गया है। पायलट ने डेफिनेटली सरवाइव किया है, पर Su-35 का लॉस वो भी F-16 से बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन सिनेरियोज में हुआ है और क्या एक्चुअल में Su-35 इतना कैपेबल नहीं है कि पुरानी जनरेशन के F-16 उसे शूट डाउन कर रहे हैं। तो अगर पूरे कॉन्फ्लिक्ट में Su-35 के लॉसेस को देखेंगे तो जितने साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जितने नंबर में Su-35 इस्तेमाल किए जाते हैं उसके हिसाब से कॉम्बैट लॉस काफ़ी कम है। इवन यूक्रेनियन पायलट्स ने भी एक्नॉलेज किया है कि Su-35 इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वहाँ पर इसका जो एयरबेस रडार है इनको बहुत पहले देख लेता है। और पहले तो ये R-77-1 मिसाइल का इस्तेमाल करते थे, जो कि उतना ज़्यादा खतरा नहीं थी, पर R-37 के साथ जो सरप्राइज़ अटैक हो रहा है उसने यूक्रेन को बहुत परेशान किया है। तो ये चीज़ इवन यूक्रेन द्वारा भी एक्नॉलेज करी जाती है कि Su-35 बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो फिर अब यहाँ पर चेंज कैसे हुआ और यूक्रेन ने F-16 से Su-35 शूट डाउन कैसे किया? तो यूक्रेन द्वारा अपनी कमियों को समझते हुए टैक्टिक्स में बदलाव किए गए हैं। तो यूक्रेन जो इम्प्रूवमेंट किए हैं वो इनकी नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस कैपेबिलिटी में और लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में किए हैं। तो यहाँ पर जो मिसाइल इस्तेमाल करी जा रही है F-16 द्वारा, ये AMRAAM के C8 वर्जन्स हैं, जो कि लेटेस्ट एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं, भले ही एयरक्राफ्ट यहाँ पर पुराना हो। और ये जो C8 वेरिएंट्स हैं ये 2-वे डेटा लिंक के साथ आते हैं, लॉन्ग रेंज पर टारगेट्स को हिट करने की क्षमता रखते हैं, जो कि 160 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, जो इनके F-16 की रडार की रेंज से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं उनके रडार को इस्तेमाल किया जा रहा है टारगेट को पेंट करने के लिए, और ये मिसाइल डेटा लिंक के थ्रू गाइड हो रही हैं। तो यूक्रेन द्वारा जो इनके F-16 की कमी है उसको कवर करने के लिए पेट्रियट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट है। तो यहाँ पर F-16 से ज़्यादा जो क्रेडिट है ये AMRAAM के C8 वेरिएंट्स और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम डिज़र्व करते हैं। पर F-16 का डेफिनेटली इस्तेमाल यहाँ पर इनको ल्योर करने के लिए किया गया है और हवा से मिसाइल फायर करके सरप्राइज करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो प्योर विक्ट्री है ये प्लेटफॉर्म की नहीं है बल्कि टैक्टिक्स की है, और इवन यूक्रेन द्वारा भी ये चीज़ एक्नॉलेज करी जाती है। तो Su-35 को शूट डाउन करना बड़ी बात है, पर वहाँ पर जो F-16 को क्रेडिट देने की कोशिश करी जा रही है उससे ज़्यादा यूक्रेनियंस को ये क्रेडिट मिलना चाहिए। इनको जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया है और यूज़ किया जा रहा है उसने बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले किया है और यही फ्यूचर है।
और यही चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं जब हम कहते हैं कि जो लेगेसी एयरक्राफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे MiG-29 हो चाहे मिराज 2000 हो, उनके जो सेंसर की कमियां हैं उनको डेटा लिंक के थ्रू दूर किया जा सकता है, जैसा कि F-16 द्वारा यहाँ पर किया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।